तो हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं जेनेत्सु वर्सेस काइगाकू की फाइट को, यानी कि हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं इन्फिनिटी कासल आर्क को। तो ये वीडियो मैं पार्ट्स में लेकर आऊंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सीजन के लास्ट में हम जैसे देखते हैं मुजान सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर को इन्फिनिटी कासल में अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं तांजीरो को जो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा होता है, पर तभी ग्यू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। फिर तांजीरो ग्यू को थैंक यू बोलता है, पर तभी एक डीमन उसके पीछे आ जाता है। तांजीरो बड़ी आसानी से उसको खत्म कर देता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे डीमन अपीयर होते हैं जिनको ग्यू और तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की 6th फॉर्म और 3rd फॉर्म से हरा देते हैं। उसके बाद सीन ओबोनाई की तरफ चेंज होता है जो डीमन को अपनी ब्रीदिंग स्टाइल से पीट रहा होता है और मित्सुरी को इम्प्रेस कर रहा होता है। तभी सीन गियो में और मोइचिरो की तरफ चेंज होता है जिधर मोइचिरो कहता है यहाँ काफी सारे डीमन हैं, जिस पर गियो में कहता है इन सभी डीमन की पावर लोअर मून के लेवल की है और इनके थ्रू वो हमको स्लो करना चाहता है। उसके बाद मोइचिरो कहता है मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि मास्टर ने कैसे अपनी लोकेशन का डीमन को पता लगने दिया, ऐसा लग रहा है उन्होंने ये जानबूझ के किया है। जिस पर गियो में कहता है तुम सही बोल रहे हो। ये सब सुनकर मोइचिरो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मोइचिरो और बाकी सभी डीमन स्लेयर के लिए कागाया उनकी फादर की तरह था, जिस वजह से मोइचिरो कहता है मुजान ने सिर्फ मेरे भाई को मुझसे नहीं छीना बल्कि उसने हमारे फादर फिगर को भी हमसे छीना है, तो अब मैं उसे खत्म करके रख दूंगा। तब गियो में भी गुस्से में कहता है फिक्र मत करो, हम सभी लोग इस वक्त ऐसा ही फील कर रहे हैं। तभी सीन जेनेत्सु की तरफ चेंज होता है जो बहुत गुस्से में कहता है मुझे लगता है वो इंसान इधर ही है, मैं उसको इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। ये बोलकर जेनेत्सु एक जगह में जाके खड़ा हो जाता है और वो कहता है मुझे पता है तुम यहाँ हो तो जल्दी बाहर आ जाओ। जिस पर वो डीमन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, वैसे भी तुम पहले से बिल्कुल अलग दिख रहे हो। ये बोलकर वो डीमन बाहर आता है। फिर वो कहता है काफी टाइम बाद मिल रहे हैं जेनेत्सु। जिस पर जेनेत्सु कहता है काइगाकू तुम अब एक डीमन बन चुके हो तो अब मैं तुम्हें अपना सीनियर नहीं मानता हूँ। तब काइगाकू कहता है तुम अभी भी पहले जैसे वीक दिख रहे हो और लगता है तुम अभी भी फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म को यूज नहीं कर सकते हो। फिर जेनेत्सु से उल्टा जवाब देते हुए बोलता है तुम्हें कैसा लग रहा है एक टेम्पररी और छोटी रैंक वाला अपर मून बनकर। ये सुनकर काइगाकू शॉक्ड होता है और वो कहता है क्या तुम अब जवाब देना भी सीख गए। उसके बाद जेनेत्सु से पूछता है तुम डीमन क्यों बने, तुम तो राइटफुल सक्सेसर थे ना थंडर ब्रीदिंग के। और इसके बाद जेनेत्सु चिल्लाकर बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करते तो ग्रैम्स अपनी जान नहीं देते। फिर में बताया जाता है जो लेटर जेनेत्सु के पास आया था उसमें क्या लिखा था, जेनेत्सु के मास्टर ने खुद की जान ले ली थी क्योंकि उनका स्टूडेंट काइगाकू डीमन बन चुका था और इस बात से शर्मिंदा होने के कारण उन्होंने अपने पेट में चाकू मार के तड़पते हुए अपनी जान दे दी। ये सुनकर काइगाकू हंसते हुए बोलता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो सिर्फ उनसे फर्क पड़ता है जो मेरी सही वैल्यू जानते हैं। यहाँ मैं बता दूं काइगाकू वही बंदा है जो गियोमी और बाकी सभी बच्चों के साथ टेंपल में रहता था और उसने अपनी जान बचाने के लिए सभी बच्चों की कुर्बानी दी थी। तो समझ जाओ गाइस ये किस लेवल का मतलबी डीमन है। उसके बाद काइगाकू आगे बोलता है अच्छा हुआ वो बुढ़ा मर गया क्योंकि मेरे इतने हार्ड वर्क करने के बाद भी उसने मुझे अपना सक्सेसर नहीं बनाया। वो बुढ़ा चाहता था मैं तुम्हारे जैसे कीड़े के साथ सक्सेसरशिप को शेयर करूं। ये सुनकर जेनेत्सु गुस्से में पागल हो जाता है और उसके गुस्से का अंदाजा तुम ये पैनल देख के लगा सकते हो। फिर जेनेत्सु से कहता है अगर मैं कीड़ा हूं ना तो तुम एक कचरा हो और इसलिए ग्रैम्स को मरना पड़ा क्योंकि उनको कभी प्रॉपर सक्सेसर नहीं मिला। ये सुनकर काइगाकू गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से कंपेयर करने की। ये बोलकर वो थंडर ब्रीदिंग की 4th फॉर्म से जेनेत्सु पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले उसका अटैक जेनेत्सु पर लगे उल्टा जेनेत्सु उस पर पहले हमला कर देता है जो देखकर काइगाकू शॉक्ड होता है। फिर जेनेत्सु कहता है तुम बहुत स्लो हो कचरे। उसके बाद में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर काइगाकू अपर मून 1 से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, पर अपर मून 1 उसे कंडीशन में छोड़ता है कि अगर वो उसका ब्लड कंज्यूम करके एक डीमन में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद अपर मून 1 उसको अपना बहुत सारा ब्लड देता है और वो उसे धमकी देते हुए कहता है अगर उसने इस ब्लड की एक भी बूंद जमीन पर गिराई तो उसी टाइम वो उसका सर उड़ा देगा। डर के मारे काइगाकू सारा ब्लड कंज्यूम कर लेता है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट अपर मून डीमन बन जाता है। तभी प्रेजेंट में काइगाकू कहता है उसके कंपेयर ये कुछ भी नहीं है, चाहे ये जितना भी स्ट्रॉन्ग हो जाए ये कभी एक अपर मून को नहीं मार सकता है। ये बोलकर काइगाकू थंडर ब्रीदिंग की 2nd फॉर्म को यूज करता है। उसके अटैक की पावर से जेनेत्सु समझ जाता है कि काइगाकू ने कई सारे ह्यूमंस को कंज्यूम किया है, जिस वजह से जेनेत्सु से कहता है क्या तुम्हें अब सही और गलत में फर्क नजर नहीं आता। तभी काइगाकू उस पर थंडर ब्रीदिंग की 3rd फॉर्म को भी यूज करता है और वो कहता है मुझे सही और गलत के बारे में सब पता है, जो लोग मुझे सही से जज और एक्सेप्ट करते हैं वो मेरे लिए सही हैं और जो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो मेरे लिए गलत हैं।
ये बोलकर वो जेनेत्सु पर थंडर ब्रीदिंग की 6th फॉर्म से हमला करता है, जिस वजह से जेनेत्सु की बॉडी पर कई खतरनाक स्लैशेस लग जाते हैं। ये देखकर काइगाकू कहता है, मेरे स्लैशेस तुम्हारी बॉडी को चीर के रख देंगे, क्योंकि मेरे डीमन बनने के बाद मेरी थंडर ब्रीदिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। ये बोलकर वो जेनेत्सु को लात मार के नीचे फेंक देता है और उसे वो ये भी कहता है, मैं तुम्हारी तरह नॉर्मल नहीं हूँ, मैं स्पेशल हूँ। ये सुनकर जेनेत्सु को पास्ट की बातें याद आने लगती हैं, जिधर उसके मास्टर उसे काइगाकू की तरह बनने को कहते थे। उसके बाद जेनेत्सु को ये भी याद आता है कि कैसे काइगाकू का सब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो थंडर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म को यूज नहीं कर पाता था, पर जेनेत्सु फर्स्ट फॉर्म को यूज कर पाता था। इस वजह से वो एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन जेनेत्सु उसकी दिल से रिस्पेक्ट करता था। फिर जेनेत्सु कहता है, मेरे लिए तुम उतने इंपॉर्टेंट थे जितने ग्रैम्स थे। उसके बाद जेनेत्सु अपने मास्टर से माफी मांगते हुए बोलता है, अब हमें अलग होना होगा ग्रैम्स। ये बोलकर जेनेत्सु अटैक करने को रेडी हो जाता है, जो देखकर काइगाकू शॉक्ड होता है। फिर तभी जेनेत्सु थंडर ब्रीदिंग की 7th फॉर्म को यूज करता है और उसका ये अटैक इतना ज्यादा तेज होता है कि काइगाकू को पता भी नहीं चलता है कि कब उसका सर उसके शरीर से अलग हो गया। उसके बाद काइगाकू कहता है, आखिर वो कौन सी फॉर्म थी? अब मैं समझा, उस बुड्ढे के फेवरेट तुम ही थे, क्योंकि उसने मुझे कभी ये फॉर्म नहीं सिखाई। जिस पर जेनेत्सु कहता है, ग्रैम्स ऐसे नहीं थे, ये मेरी खुद की क्रिएट की गई फॉर्म है। मैंने सोचा था ये फॉर्म मैं तुम्हारी साइड से लड़ते हुए यूज करूंगा। ये बोलकर जेनेत्सु बेहोश हो जाता है, क्योंकि इसकी बॉडी में जो क्रैक थे वो स्प्रेड होने लगे थे। फिर काइगाकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या इसने 7th फॉर्म को खुद क्रिएट किया? पर थंडर ब्रीदिंग में तो 6th फॉर्म होती हैं। मुझे यकीन नहीं होता है ऐसा कीड़ा उस फॉर्म को यूज कर सकता है। मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ कि इस जैसे ने मेरा सिर काट दिया, पर रुको, ये कीड़ा भी मेरे साथ मरने वाला है। तभी उसके पीछे योशिरो आके कहता है, जो कभी किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं, उनको बदले में कभी कुछ नहीं मिलता है, और इस वजह से वो अकेले मरते हैं। ये बोलकर वो जेनेत्सु को नीचे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद हम जेनेत्सु को दूसरे वर्ल्ड में देखते हैं, जिधर वो अपने मास्टर से कहता है, मुझे माफ करना ग्रैम्स, मैं काइगाकू के साथ गेट अलोंग नहीं हो सका। आपने मुझे ये करने के लिए काफी लेटर लिखे थे, पर मैंने इसका कभी रिप्लाई नहीं दिया। अगर मैं उसके साथ होता तो मैं उसे कभी भी डीमन में कन्वर्ट नहीं होने देता। ये बोलकर जेनेत्सु रोते हुए अपने मास्टर से माफी मांगता है, जिस पर ग्रैम्स रोते हुए कहते हैं, जेनेत्सु तुम मेरी प्राइड हो। और उनके ये बोलते ही जेनेत्सु को होश आ जाता है, क्योंकि योशिरो ने अपने एंटी डीमन ब्लड से जेनेत्सु की जान बचा दी थी। और इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। तो गाइस कमेंट करके बताना, क्या मैं इन्फिनिटी कासल आर्क की फाइट को ऐसे ही कवर करूं? तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।